मैं यहाँ ये लेने आया था मल्टी रिमोट एचडी बॉक्स को लगाना है, तो आपको वो भी लगा के दिखाएंगे। अभी चलते हैं अपने काम की तरफ। ये मल्टी रिमोट मैं साथ लेके आया हूँ, अभी इसको एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने का तरीका ये है कि सेट वाले बटन को आपने प्रेस करके रिसीवर के सामने रखना है। ये देखिए इनकी रेड लाइट जो है वो जल रही है। जैसे ही रिसीवर पे वॉल्यूम का बटन आ जाए, फिर आपने 2 बार ये सेट वाला बटन प्रेस कर देना, उससे आपका रिमोट जो है वो लॉक हो जाएगा। अगर आपको ऐसे करना नहीं आता तो फिर आपने सेट प्लस पावर ये दोनों एक साथ दबा लेने हैं। सेट दबा के फिर पावर दबा के, ये देखिए लाइट जल गई है। तो इसका जो पहला कोड है वो है 0 0 0, यानी 3 बार 0 0। आप देखें कोई चैनल आगे पीछे होता है, नहीं होता तो फिर आप दोबारा कोड लगाएं इसके सेट, फिर ये पावर प्रेस करके 0 0 1। इसी तरह 300 तक कोड होते हैं, तो 0 0 से आपने 300 तक कोड लगाने होते हैं। मैं लगा लूँ फिर आपको बताता हूँ कि एचडी बॉक्स पे ये आपको रिसीवर सामने नज़र आ रहा होगा, इस पे कोड कौन सा लगता है। स्टार्ट ट्रैक है, ठीक हो गया। तो 26 नंबर कोड लगा है। 26 नंबर कैसे आपने लगाना है, पहले सेट, इसके बाद प्लस ये पावर, इन दोनों को आपने एक साथ दबाना है, सेट और फिर पावर। ये लाइट जल गई इसकी, फिर आपने इसको कोड लगाना है 0 2 और फिर 6। तो ये लाइट जो है वो बंद हो गई है। अब टीवी स्क्रीन आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें टीवी हमारे चैनल जो है वो आगे पीछे ये काम कर रहा है, ठीक चल गया है। ये मेन्यू भी इसने प्रेस कर लिया और आगे पीछे भी कर रहे हैं, मतलब मैच हो गया स्टार्ट के साथ। मल्टी रिमोट 26 कोड 026 कोड आपने इसको लगाना है, ये और ये दोनों बटन इकट्ठे प्रेस करने हैं, फिर 0 फिर 2 और 6। जैसे प्रेस करेंगे ये लाइट बंद हो जाएगी और रिमोट आपका जो है वो लग जाएगा आपके रिसीवर के साथ। इस छत पे मैं आया हुआ हूँ और डिश आपको ये पाक सेट सामने लगी हुई है, वो 13 ईस्ट है। उसकी एलन भी आप देखें वो भी हिली हुई है, उसको भी सेट करना है, इसको भी सेट करना है। और यहाँ से ये अपना 88 वीडियोकॉन की 88 डिग्री की एशिया के साथ, देखें जी वीडियोकॉन लगी हुई है एशिया के साथ। सिग्नल जो हैं वो आएंगे, लेकिन वर्टिकल वाली टीपी के हॉरिजॉन्टल में आएंगे और हॉरिजॉन्टल वाली टीपी के वर्टिकल में आएंगे। सिग्नल तो यहाँ मिलेगी, लेकिन इसको एलएनबी को थोड़ा इस तरफ करना पड़ेगा। तो इसको सेट कर लेते हैं, सिग्नल इसके चेक कर लेते हैं, पहले फाइंडर ऑन हो जाए। ये देखें सिग्नल इसके जो हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके 73%, मतलब बहुत कम सिग्नल है। तो एलएनबी की पोजीशन आपके सामने मैंने थोड़ी सी इस तरफ की थी, मज़ीद थोड़ी सी इस तरफ करेंगे तो फिर आपको मज़ीद जो है इस तरफ सिग्नल जो है वो नज़र आएगा। तो ये थोड़ा इम्प्रूव हो गया है मज़ीद हमने, क्योंकि यहाँ मुश्किल जो फ्रीक्वेंसी है इसकी ये 11672 ये वर्टिकल वाली है, इसके आपने स्ट्रॉन्ग करने होते हैं। अगर ये आपके पास चल जाए तो फिर समझे आपके पास पूरी सैटेलाइट चल गई। तो ये अब मैं इसको मज़ीद मेंटेन करता हूँ और आपको इसका सिग्नल जो है वो फुल करके दिखाता हूँ। आप इस तरफ आ जाओ। मज़ीद करना क्या है, आपने एलएनबी को थोड़ा थोड़ा साथ साथ रोटेट करना है, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली, और सिग्नल की तरफ भी देखना है। तो 70 मतलब 57 से ये 80 तक पहुंच गए। मज़ीद इनको आपने थोड़ा सा मज़ीद इम्प्रूव करना है। तो ये आप इस तरफ देखें तो ये थोड़े और कम हो गए हैं। तो इस तरह एडजस्ट करना है आपने थोड़ा थोड़ा एलएनबी को हल्के हल्के हाथ से, तो वो कर लेते हैं। ऐसे आपका काम ना चल रहा हो तो आप एलएनबी को ना थोड़ा यूँ इस तरह पीछे भी कर सकते हैं। ये देखें आप, तो एलएनबी थोड़ी पीछे हो गई है। इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप सिग्नल देखें 85 तक हो गए हैं। तो 85 भी मैक्सिमम है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको आगे करके देखते हैं। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल हो। तो ये 86 जो हैं वीडियोकॉन के सिग्नल हो चुके हैं। अब इन सिग्नल में आपका जो ये फ्रीक्वेंसी है 11672 वाली, वो आराम से चल जाती है। मज़ीद आप एलएनबी को थोड़ा रोटेट करके मेंटेन कर सकते हैं, एलएनबी को थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा कम हो रहे हैं, हम वापस इसको बैक साइड कर लेते हैं जैसे हमने पीछे की थी। ये प्लास्टिक असल में ख़त्म हो गई है, काफ़ी पुरानी एलएनबी है, तो प्लास्टिक इसकी अब जो है वो टूट चुकी है। बाकी एलएनबी ठीक है, वो काम करती रहेगी ऐसे ही जैसे है। ये देखें अब 87 हो गए हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब काफ़ी है। मैंने पाक सेट में तार लगा दिया, पाक सेट आपको नज़र आ रही होगी, और इस तरफ हॉरिजॉन्टल वाली फ्रीक्वेंसी समा की लगी हुई है, तो सिग्नल इसके फुल आ रहे हैं। सबसे पहले आप हम टीवी वाली देखें। अगर तो हम टीवी का सिग्नल यहाँ आपको मिल जाता है वेल एंड गुड, वैसे उसका 4 फुट पे आता नहीं है, लेकिन एहतियातन आप चेक ज़रूर कर लें। ये देखें ये फ्रीक्वेंसी है हम टीवी वाली 4160 और 16100। इसके सिग्नल नीचे देखें तो 77-78% आ रहे हैं। इट्स मीन कि हम एलएनबी को मज़ीद थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करें तो 80 हो जाएंगे। 80 ऑलमोस्ट यहाँ हो रही है।
तो थोड़ा मज़ीद करें, हो सकता है हमारा 4 फुट पे यहाँ सिग्नल आम टीवी का बेहतर हो जाए। तो अपनी तरफ से ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ आपने ना 2 काम करने होते हैं। एक तो सबसे पहले आप LNB को निकाल के देखें, इसमें कोई चीज़, किसी चीज़ ने कोई घर वगैरह तो नहीं बना लिया। अगर नहीं बनाया हुआ तो ठीक है, अगर बनाया हुआ है तो वो आप इसमें से निकाल लें, फिर आपका सिग्नल जो है वो बेहतर हो जाएगा। लेकिन जैसे हमारे सिग्नल आ रहे थे उससे हमें ये साफ़ लग रहा है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो अब हमने LNB को यूँ रख लेना है और फाइंडर की तरफ हमने सारी निगाहें रखनी है मरकूज। इसको आपने ऐसे रख के थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथ से आपने इसको जो है वो हिलाते रहना है, आगे पीछे करते रहना है। जहाँ आपका सिग्नल जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड होता है वहाँ पे आपने पेच इसका जो है वो कस देना है। जैसे ही आप पेच इसका कसेंगे आपको सिग्नल जो है वो इम्प्रूव नजर आएगा। पहले से 2-3% जो है वो आपका एक्स्ट्रा हो गया होगा। सिर्फ इसका नहीं बढ़ता, तकरीबन फ्रीक्वेंसीज का सिग्नल जो है वो बढ़ जाता है। ये देखिए अब मैंने इसको कस दिया है और नंबर कौन से पे है, ये 36 नंबर आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। राड इसके जो है 21 इंच के पूरे हैं 36 पे, और LNB थोड़ी सी जो है वो टेढ़ी है। टेढ़ी इस वजह से थोड़ा डिश को जो है वो इस तरफ करना पड़ेगा, फिर जाके हमारा जाविया बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे सिग्नल जो है वो हमारे बराबर हो गए, 80% हो गए इसके। तो ये हमारी बिल्कुल ठीक हो गई है, 81 हो रही है आराम से। तो हम टीवी के सिग्नल अब पहले से काफ़ी बेहतर आएंगे। अभी हम इस डिश को चेक कर लेते हैं। 992 हॉरिजॉन्टल 27,500। तो इसके सिग्नल जो है वो 26, 28, 20% आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि LNB को किसी ने छेड़ दिया है, मतलब इसको ऊपर कर दिया। ऊपर इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे जो पेज लगता था वो जगह जो है वो लूज हो गई है। अब वहाँ पेज लगने की जगह है नहीं, टेप लगी हुई थी, फिर भी उन्होंने टेप को खातिर में ना लाते हुए LNB को घुमा दिया। तो अब हमने इसको थोड़ा सा डाउन करना है। ये थोड़ी अपोजिट पोजीशन में लगी हुई है। अपोजिट से मुराद ये कि NW6 पे यही पोजीशन होती है LNB की। तो जब आप यहाँ साइड पोजीशन रखते हो तो वो ये है। अमूमन वर्टिकल में यहाँ 10,992 वर्टिकल इसमें चलता है, वर्टिकल में चलती है 10,992 वाली। ये देखें 10,992 वाली फ्रीक्वेंसी जो है वो वर्टिकल में चलती है, मतलब LNB का रुख इस तरफ होता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हुई है, नीचे जो रिसीवर की सेटिंग है उसी के हिसाब से मैंने करना है। तो अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ कि इसको थोड़ा सा हमने इस तरफ घुमाना है। तो इस तरफ घुमा के अब नीचे बैठ जाते हैं। अब आपको दिखाता हूँ इसके सिग्नल जो है वो 87-85% आ रहे हैं। अभी यहाँ बैठे बैठे मैं साथ साथ LNB को घुमाता रहूँगा और आपको सिग्नल जो है वो भी चेक करवाता रहूँगा। ये देखें जहाँ पे इम्प्रूव होते हैं ना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ हमारा सिग्नल जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो ये देखें 87% यहाँ हो चुके हैं। अभी 10,930 वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसको देख लेते हैं वर्टिकल में। वैसे ये हॉरिजॉन्टल में है लेकिन यहाँ पे वर्टिकल में अभी इसका सिग्नल काफ़ी पहले से स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो सिग्नल आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग शो हो रहा होगा। तो ये हमारी बिल्कुल ओके हो गई है दोनों सैटेलाइट, वो भी और ये भी। ये देखें मैंने मजीद इसके ऊपर टेप लगा दी है और इस टेप को जो है हम काट लेते हैं। नीचे बहुत लग गई, अब नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है रिसीवर पे देखने की। मोबाइल मेरे पास है तो मैं मोबाइल रिसीवर के साथ कनेक्ट करके ऊपर ही चेक कर लूँगा कि कौन कौन से चैनल जो हैं वो आ रहे हैं, कौन से नहीं आ रहे। तो ये कट गई, इसको अब यहाँ पे पक्का कर देते हैं। अब उम्मीद है हमारी LNB जो है वो नहीं लेगी। टेप को और कटर को हम रख लेते हैं, फिर हम मोबाइल निकालते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से चैनल हमारे पास चल रहे हैं और कौन से नहीं। सबसे पहले हम अपनी तार खोल के वो वाली तार लगा लेते हैं। मतलब ये हमारा चैनल बिल्कुल ओके है। एयरवो डिजिटल लगा दिया है इन्होंने ना नीचे, एयरवो डिजिटल, और हम मिसाल हम यहाँ लगा लेते हैं। तो ये मसाला टीवी भी आपके सिग्नल जो है वो काफ़ी बेहतर आ रहे हैं। उम्मीद है इसका सिग्नल जो है वो आ रहे होंगे नीचे। अब ये नहीं पता कौन सी फ्रीक्वेंसी टीपी चलती है, तो हम फाइंडर में चले जाते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए पाक सेट का सिग्नल जो है काफ़ी बेहतर आ रहा है। अब यहाँ से हम सैटेलाइट जो है वो चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम वीडियो कॉन 88 लगा लेते हैं। ये वीडियो कॉन 88 लग गई, इसकी फ्रीक्वेंसी हम लगा लेते हैं ये 11,546 वाली। तो इसके सिग्नल भी आ रहे हैं। और 11,672 जिसका ज़्यादातर इशू रहता है वो लगा के देख लेते हैं। ये वर्टिकल में है, ये देखें इसके भी 80% आ रहे हैं। तो मतलब हमारा यहाँ पे भी ओके है। इसके बाद हमारी अगली सैटेलाइट 105 तो चल रही थी, वीडियोकॉन भी चल रही है। अब 13 ईस्ट जो है उसको चेक करते हैं। 13 ईस्ट ये रही 13 ईस्ट। तो यहाँ VH का थोड़ा सा इशू रहेगा 13 ईस्ट में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी का।
बाकी ये इसकी स्ट्रेंथ देखें 12 है। 10-950 भी ठीक है, ये थोड़ा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का फ़र्क है, बाकी जो कोई नहीं इसमें। ये है 10-992। तो एलन भी हमारी हॉरिजॉन्टल में है, फ्रीक्वेंसी हमारी वर्टिकल में है, तो ये स्ट्रेंथ जो है वो नहीं जा रही। अभी हम स्विच में जाके चेक करते हैं स्ट्रेंथ हमारी आती है या नहीं आती। डायरेक्ट स्विच यहाँ पीछे पड़ा है, ये देखिए, और ये आ रही है 13 ईस्ट की तार। स्ट्रेंथ अगर इसकी आने लग गई तो फिर स्विच जो है हमारा काम करने लग जाएगा। अभी देख लेते हैं तार को जो है वो जंग तो नहीं लगा हुआ, तार तो बिल्कुल ठीक है। अभी इसको मैं चलाता हूँ। तो इससे तार ली हुई थी, बाकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का फ़र्क है, इसलिए हमारे पास जो है वो सिग्नल नहीं आ रहा है। बाकी सिग्नल ठीक है। स्विच की स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास आ गई है, तो सेटिंग हमारी कंप्लीट होगी। अब हम नीचे चलते हैं। तो ये देखें गाइस, हम टीवी के सिग्नल, ये फ्रीक्वेंसी आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही है, और नीचे आप सिग्नल देखें 72-76% आ रहा है, बिल्कुल ओके है। ये मुकम्मल चेकिंग हो गई है, सारा कुछ रिमोट भी लगा दिया है, सेटिंग भी मुकम्मल कर दी है, ऊपर से सिग्नल भी ठीक कर दिए हैं। और अभी जो है इसमें हम सी लाइन लगाएंगे, वीडियो को 88, क्योंकि फॉरएवर में बहुत कम चैनल चलते हैं, तो वो लगाएंगे इसमें एमजी कैम में। वो लगाने के बाद जो है वीडियो हमारी एंड हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पे सी लाइन जो है वो लगाते हैं। गाइस 500 रुपये बंदा दे गया लारी गड्ढे पे, अभी मैं खड़ा हूँ, तो 500 रुपये दे गया टोटल। 300 रुपये इसमें से रिमोट के हैं, और 200 रुपये जो है वो लाइन के हैं। अभी जो मजदूरी है वो मेरी 500 रुपये बनती है, वो 500 रुपये मुझे बाद में मिलेंगे। तो ये हमारी डिश जो है उधार में बनी है जी। तो गाइस अभी ये 500 रुपये लेके मैं जा रहा हूँ। 500 रुपये मुझे बाद में मिलने हैं। कब मिलने हैं, किस वक्त मिलेंगे, ये अभी कोई नहीं पता, लेकिन मिल जाएंगे। बंदा ठीक है, पैसे देने वाला है। बस कभी कभार इंसान के पास होते हैं, कभी नहीं होते, मामला जो है इस तरह चलते रहते हैं। तो अभी फटाफट हम निकलते हैं घर की तरफ, और फिर इस्लामाबाद जाना है। इस्लामाबाद की टिकटें भी मैंने बुक करवा ली हैं, आपको टिकट दिखा देता हूँ, फिर आपसे अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं इस वीडियो में। ये हैं जी 2 टिकटें, एक तो मैं हूँ, एक साथ में एक और बंदा भी है। तो ये 2 टिकटें हैं ट्रेन की, ठीक हो गया, आपको नज़र आ रही होंगी। इस्लामाबाद भी जुम्मे वाले दिन यहाँ से निकलना है इंशाल्लाह। फिर इस्लामाबाद में आप अगर यूज़र्स हैं हमारे वहाँ, तो आपसे मुलाकात होगी। जल्द से जल्द याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।